बैक टू बैक अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट का प्लॉट लेट्स सपोज 5 लाख रुपए का जाए, तो उसी के पीछे वाला प्लॉट आपको हो सकता है 4 लाख, साढ़े 4 लाख रुपए में मिल जाए। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ द पोजिशनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट। यूनिट की पोजिशनिंग बहुत मैटर करती है। जब आप कोई भी सिंपल देखो ना, वर्मा जी 1.5 करोड़ रुपए नीचे धनिया चटनी वाले बायर। धनिया चटनी वाले बायर का मतलब क्या हुआ? आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 3 गलतियों की जो एक रियल एस्टेट बायर ने इन्वेस्टमेंट करते टाइम करी। आपको सबको पता है, आज से 2-3 साल पहले जो मार्केट में जिस तरीके की तेजी थी, हर कोई भाग रहा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता था उसमें लाइनों में लग के चेक्स दिए जाते थे और अपनी बुकिंग कंफर्म कराने के लिए सुबह शाम वेट करते थे बिल्डर की लॉबी के बाहर, बिल्डर के ऑफिस के बाहर। हमने भी हमारे ऑफिस से भी ये सब कुछ हमने किया है, 2-3 दिन लगे रहते थे लाइनों में। सबने वो सिनेरियो देखा है। बट वहां पे कुछ ऐसी गलतियां कर गए उस जल्दबाजी के अंदर, उस तेजी के अंदर, जो आज सफर कर रहे हैं। उनमें से कुछ बायर इन्वेस्टर्स भी वो सफर कर रहे हैं। वो गलतियां कौन सी हैं, उन्हीं के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेरी एक एडवाइस है न्यू रियल एस्टेट बायर के लिए। जो भी अगर आप अपना कोई घर प्लान कर रहे हैं, चाहे कमर्शियल में प्लान कर रहे हैं, रेजिडेंशियल में प्लान कर रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं इन रियल एस्टेट स्पेशली, उनके लिए मेरी एक ही एडवाइस है, अपनी गलतियों से सीखने की बजाय दूसरों की गलतियों से सीखो। बिकॉज अगर अपनी ही गलतियों से लाइफ में सीख के उसके बाद आप उसको करेक्ट करोगे तो लाइफ इतनी लंबी नहीं है कि आप गलतियां रिपीट करते रहो और उनसे सीख के फिर आप कुछ अप्लाई करो। इसमें आपका समय भी बर्बाद होगा और साथ के साथ जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपका पैसा कमाया हुआ है लाइफ टाइम का, वो भी कहीं ना कहीं खराब होगा। तो इट्स बेटर कि दूसरों की गलतियों को अपनी यूनिवर्सिटी समझो और उसके बाद वहां से सीखो, समझो और अच्छी तरीके से एक वाइज डिसीजन लेके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लान करो। लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं पे भी हो, किसी भी फील्ड में हो, नॉट इन रियल एस्टेट, ये एडवाइस उन सबके लिए है। आप लाइफ में कुछ भी नया करना चाहते हो, प्लान कर रहे हो नया करने का, तो ये देखो कि सेम फील्ड के अंदर किसी दूसरे ने क्या ऐसी गलतियां करी हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए। इससे आपका पैसा, समय और एनर्जी सब कुछ बचने वाला है। सो अब बात करते हैं उन 3 गलतियों के बारे में। पहली गलती ये रही उन लोगों की कि उन्होंने जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करी। चलो ठीक है, सब लोग कर रहे थे, तेजी का माहौल था, सबको ये लग रहा था कि यार मेरी बस मिस ना हो जाए, मेरी ट्रेन ना छूट जाए, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, मुझे भी करना चाहिए इसके अंदर इन्वेस्ट। एक नहीं, एक ही फैमिली के 3-3 4-4 चेक दिए, तो कहीं ना कहीं उनको प्राइस जो मिलना चाहिए था उससे ज्यादा ही मिला। बिकॉज बिल्डर भी टोर में आ जाते थे कि यार मेरे तो 1,000 फ्लैट्स हैं, 4,000 चेक आ गए, मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी प्राइस हो कर दूं। और उसके बावजूद भी उन इन्वेस्टर्स ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया। ठीक है, अच्छी बात है किया। कहीं ना कहीं आज उनको उसका एडवांटेज मिल रहा है। प्राइस जो उस टाइम थे आज उससे काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। बट स्टिल यहाँ पे कुछ वो मिस्टेक है मेजर जो उन्होंने करी एक अलॉटमेंट प्रोसेस के टाइम। क्योंकि ये गलती तभी होती है जब आपको उस चीज के बारे में समझ नहीं है और इस चीज की बहुत बहुत कमी है मार्केट के अंदर कि आपका ब्रोकर भी आपको ये चीज तरीके से नहीं बताता। इनफैक्ट कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं है इन चीजों का, सिर्फ उनको ये होता है कि यार सेल्स करनी है, चेक कलेक्ट करना है, बिल्डर के यहाँ डिपॉजिट करना है और अलॉटमेंट कुछ भी हो जाएगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी ब्रोकरेज मेरे घर आ जाएगी। कल को इन्वेस्टर बायर सफर करता है तो करता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सिर्फ इनको एक अलॉटमेंट दिलवाना ऐसे प्रोजेक्ट में जहां पे भीड़ लगी हुई। तो ये कहीं ना कहीं मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उन बायर्स को ही बोलूंगा क्योंकि उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई। एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताना अगर आप भी उसमें से ही एक हैं। दो फ्रेंड हैं, शर्मा जी और वर्मा जी। दोनों ने सेम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करी, सेम टाइम पे करी, सेम प्राइस के साथ करी, सेम डेवलपर था, सेम साइज का अपार्टमेंट उन्होंने लिया। बट आज शर्मा जी को 4 करोड़ का प्रीमियम मिलता है और वहीं वर्मा जी को मिलता है 2.5 करोड़ रुपए का प्रीमियम। ऐसा क्यों? प्रोजेक्ट सेम है, प्राइस सेम उन्होंने लिया, सेम साइज का अपार्टमेंट लिया, सेम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करी,
और सेम टाइम पे ही करी थी, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 1.5 करोड़ रुपए का प्रीमियम, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। पैसे भी आज तक अगर हम देखते हैं, अगर उन्होंने 2022 या 23 में इन्वेस्टमेंट करी थी, आज हम 2025 के एंड में बैठे हैं, ऑलमोस्ट 50-60% पेमेंट दोनों पे कर चुके हैं। बट शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, वर्मा जी यहाँ बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ रीसेल प्रीमियम। और वर्मा जी की यूनिट की डिमांड मार्केट में अच्छी है और शर्मा जी की यूनिट की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए प्रीमियम कम है। उनको बायर ढूंढने के लिए मार्केट में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उनको इजीली मार्केट में बायर नहीं मिल रहा, क्योंकि अब उन प्रोजेक्ट्स के बाहर कोई लाइन नहीं लगी हुई। आज का जो बायर है वो सारी चीजें इवेल्युएट करके ले रहा है, क्योंकि आज सारा सिनेरियो उसके सामने है, किस तरफ कौन सा टावर खड़ा हो रहा है, किस टावर अपार्टमेंट की फेसिंग क्या आ रही है, उसने वो सब कुछ देखा। उसके बाद वो डिसाइड कर रहा है कि अब मुझे ये चीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या मुझे शर्मा जी का अपार्टमेंट लेना चाहिए, वर्मा जी का अपार्टमेंट लेना चाहिए। शर्मा जी का अपार्टमेंट लेता हूँ तो मुझे 1.5 करोड़ ज्यादा देना है, वर्मा जी का लेता हूँ तो 2.5 करोड़ रुपए देना है। बट उसके बाद मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसकी फेसिंग उस तरीके की है जिसकी वजह से उसका प्रीमियम लेस है। यही अगर आप सिर्फ आधे घंटे का टाइम किसी समझदार ब्रोकर के साथ लगा देते हैं, या खुद सेल्फ स्टडी करते चीजों को लेके, क्योंकि अलॉटमेंट से पहले हर जगह हर डेवलपर हमारे 2 से 3 दिन का टाइम देता है। हमें सारा उसका कोलेटरल हमारे पास आ जाता है, ब्रोशर्स आ जाते हैं, लेआउट आ जाता है, साइट प्लान आ जाता है, सारी चीजें हमारे पास होती हैं। उसके बावजूद भी हम उस चीज के ऊपर इतना एम्फेसाइज नहीं करते, ध्यान नहीं देते चीजों को कि मुझे कौन सा अपार्टमेंट लेना चाहिए जिसकी हो सकता है मुझे अच्छा प्रीमियम मिल जाए मार्केट में। सिर्फ वो आधे घंटे की एक एक्सरसाइज होती है जो आपके लाखों करोड़ों रुपए बचा सकती है आपको, या ऐसे कहूँ कि कमा के दे सकती है। वैसे तो आप भी सेम ही इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वो होता है अलॉटमेंट का तरीका, कि हमें कौन सी अच्छी, कैसे एक अच्छी यूनिट चूज करनी चाहिए। वो चीज हम हेल्प करते हैं अपने कस्टमर्स को टाइम टू टाइम। मैं ऑनलाइन सेशंस भी करता हूँ, टेलीग्राम का हमारा चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री होती है ये चीज, कोई हम उसका चार्ज नहीं करते। हाँ, अगर आप पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने बैठोगे तो डेफिनेटली वो कंसल्टेंसी रहेगी उसके अंदर। बट टाइम टू टाइम हम अपने कस्टमर्स को, अपने बायर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को ये चीज सिखाते हैं कि हाउ यू कैन चूज द प्रोजेक्ट और उसमें एक बेस्ट अलॉटमेंट, ताकि फ्यूचर में आपको वो सफर ना करना पड़े। आप सिंपल देखो ना, वर्मा जी 1.5 करोड़ रुपए नीचे बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, और वो शर्मा जी ने कैसे चूज करी, बिकॉज वो एक मंझे हुए खिलाड़ी थे मार्केट में। उनको पता है कि एक अच्छे अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है। अच्छी अलॉटमेंट लेने से आप, चाहे मार्केट मंदी हो, तेजी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर मार्केट मंदी भी होती है ना, तब भी उस पर्टिकुलर यूनिट का डिमांड मार्केट में होता है। सिमिलरली इन प्लॉट्स केसेस, प्लॉट में भी आप देखो ऐसा क्यों होता है कि एक अच्छी रोड का प्लॉट, ईस्ट फेसिंग प्लॉट अच्छा प्रीमियम कमांड करता है, और उसी के पीछे वाली गली में बैक टू बैक अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट का प्लॉट लेट सपोज 5 लाख रुपए गज है, तो उसी के पीछे वाला प्लॉट आपको हो सकता है 4 लाख 4.5 लाख रुपए गज में मिल जाए। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द पोजिशनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट। यूनिट की पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है जब आप कोई भी अलॉटमेंट लेते हैं। ये सबसे ज्यादा हमारे को ध्यान देना होता है तब जब हम कोई न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट में एंट्री करते हैं, रेडी टू मूव है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप फिजिकली जाके देख सकते हो उस पर्टिकुलर यूनिट का पोजीशनिंग क्या है। और अब ये अच्छी यूनिट होती क्या है? अच्छी यूनिट वो होती है जिसमें आपको ये पता हो कि इस टावर की पोजीशनिंग कैसी है, इसमें सनलाइट कब आएगी, और सन अगर मूव करेगा ईस्ट टू वेस्ट, साउथ होते हुए, तो किस टाइम पे मेरे अपार्टमेंट में धूप आएगी, इस अपार्टमेंट की एंट्री कैसी है, जो कि आई एम 100% श्योर 90% ब्रोकर मार्केट में ऐसा है, मोर देन 90% ब्रोकर ऐसा है जो ब्रोशर में देख के आपको ये नहीं बता सकता कि इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट की एंट्री गेट जो होगा वो किस जगह फेस करेगा, या जो इसके अंदर के बेडरूम्स हैं वो उसकी एंट्री या बेड की पोजीशनिंग
किस तरफ फेस करेगी, टॉयलेट किस तरफ फेस करेगा, और किचन है तो किचन का जो वर्क स्टेशन है वो किस तरफ फेस करेगा, बालकनीज किस तरफ आएंगी। मोर देन 90% ब्रोकर्स आपको ये नहीं बता पाएगा ब्रोशर में देख के। थोड़ा सा टफ है, एक्सरसाइज अगर वो करेंगे तो वो भी एक दिन में या 2 दिन में सीख सकते हैं, बट नोबडी वांट टू टेक द पेन, एवरीवन वांट्स टू अर्न। कस्टमर की किसी को कुछ नहीं पड़ी है। तो यहाँ हम वो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम टू टाइम हम सेशन करते रहते हैं। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके आपकी कोई दुविधा है, कोई कंफ्यूजन है, एनी टाइम यू कैन रीच आउट टू अस, वी विल डेफिनेटली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। दूसरी मिस्टेक करी लोगों ने डिस्काउंट को लेके, वहां पे भी लोगों ने काफी अच्छा अपना पैसा लूज किया है। इन लोगों को मैं बोलता हूँ, इस तरीके के बायर्स को मैं बोलता हूँ धनिया चटनी वाले बायर। धनिया चटनी वाले बायर का मतलब क्या हुआ, आप कभी मार्केट में गए होंगे सब्जी लेने या समोसे खाने। समोसे लेने जाते हैं हम, ध्यान होता है कि चटनी का टेस्ट कैसा है, एक्स्ट्रा चटनी दे दो, एक्स्ट्रा चटनी दे दो, एक्स्ट्रा चटनी। समोसे का टेस्ट जैसा मर्जी हो, चटनी का टेस्ट अगर अच्छा है तो एक्स्ट्रा चटनी दे दो। सब्जी लेने जाते हो, भैया थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिर्ची डाल देना, भैया थोड़ी सी एक्स्ट्रा धनिया दे देना। तो ये डिस्काउंट वाले लोग वो होते हैं, और उसके बाद इनको मिलता कुछ भी नहीं है। मेरी एक दादी कहावत बोलती थी, थाली भी गुम तो पराठा भी गुम। कुछ भी नहीं मिला लालच के चक्कर में। उसमें अब हो क्या रहा है उनके साथ, उनके ब्रोकर्स ने उनको कमिट कर दिया। लेट्स सपोज कोई डेवलपर देता ही 3% है या 2% है, और उनको बोल दिया जाता है कि सर मैं आपको 4% कमीशन दे, 3% कमीशन दे दूंगा, 2 आ रहा तो 3 दे दूंगा, 2.5 दे दूंगा। आज वो लोग उनका फोन ही नहीं उठा रहे हैं। डिस्काउंट मिलना तो दूर, आज उनको एक पैनी भी वापस नहीं मिली है इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट। जल्दबाजी में आप उनको चेक दे देते हो कि ये ले भाई, तूने मेरे को 2.5 बोला है, तू ले जा। ये तो मेरे को कटारिया साहब तो मेरे को 1.5% ही बोल रहा है या 1% ही बोल रहा है। क्योंकि भैया कटारिया साहब ने आपको सर्विसेज देनी है, आपके साथ खड़ा होना है। कल को अगर आपका कुछ प्लस माइनस है तो आपके साथ खड़ा होना है। उसे रीसेल करनी है तो कटारिया जी आपके साथ खड़ा है। डिस्काउंट जो बोला जाएगा, कमिट किया जाएगा, वो ऑनर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाग आपके फोन उठाने बंद हो जाएंगे। आप देखो ब्रोकर्स के नंबर हर 6 महीने, साल में, 2 साल में चेंज होते हैं। और सबसे ज्यादा होती है चीज जब तेजी से मंदी की मार्केट में हम एंटर करते हैं। और ये बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी होना शुरू हो गया होगा। आई एम 100% श्योर। इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन विद योर ब्रोकर नेम। मैं कोई कमेंट इसमें हाइड नहीं करूंगा, बताना जरूर अगर आप भी ऐसी चीज से कुछ सफर कर रहे हैं। ये वीडियो उनको जरूर फॉरवर्ड करना जिनको आप जानते हो, जिन्होंने रिसेंट पास्ट में अगर प्रॉपर्टी खरीदी है। ये जो मैं 3 मिस्टेक्स बता रहा हूँ ना, डेफिनेटली उनमें से एक जगह वो कहीं ना कहीं अटक रहे होंगे। एक मिस्टेक उन्होंने भी करी होगी ऐसी। उनके शेयर जरूर करना ये वीडियो को, और कमेंट में जरूर बताना कि आप में से कोई आप लोगों में से भी कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, ताकि और लोगों को इसकी अवेयरनेस हो और वो लोग सीख पाए। एक शॉर्ट स्टोरी में जरूर बताना है इसको। दैट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अभी डिस्काउंट जो आपने लिया, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्यों नहीं मिला आपको डिस्काउंट? कभी सोचने की कोशिश करिए। मैं बता देता हूं आपको। आपने डिस्काउंट के चक्कर में जो बुकिंग कराई, वो कराई फ्रंट लाइन वॉरियर्स के थ्रू। फ्रंट लाइन वॉरियर्स कौन होते हैं? जो किसी भी ऑफिस में न्यूबीज होते हैं, नए लड़के काम करते हैं, जिनको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आपने कस्टमर से बात क्या करनी है, कैसे करनी है। कुछ भी बोल के आपने सिर्फ चेक लेके आना है हमारे पास, उसके बाद देखा जाएगा। तो लोग वही करते हैं, और कुछ बच्चे इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं इसलिए कि उनका टारगेट उनको जस्टिफाई करना पड़ता है। उनके टारगेट्स होते हैं अपने सेल्स के, तो उनको वो चीजें जस्टिफाई करने के लिए वो कुछ भी बोल के चेक मार्केट से उठाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
अगर आपको डिस्काउंट अभी तक नहीं मिला तो क्या करना है, और अगर आप फ्यूचर में कुछ प्लान कर रहे हैं डिस्काउंट लेते टाइम, तो ये चीजें जरूर फॉलो करना, आपका डिस्काउंट कोई नहीं मार पाएगा कभी भी। जब भी आप किसी से भी बुकिंग करवाते हैं अपने फ्लैट की, उस टाइम पे आपने सिर्फ ये नहीं करना कि यार आजा और चेक लेगा, नहीं, आपने उसके ऑफिस जाना है, बुकिंग अमाउंट का चेक लेके विद योर ऑल द डॉक्यूमेंट जो भी रिलेटेड होते हैं। अगर डिस्काउंट की कोई बात है उसके अंदर, तो आपने उनसे बात करनी है कि मुझे भाई अपने ऑनर से मिलवा दे, कौन है तेरा ऑनर। क्योंकि बाद में क्या होता है, डिस्काउंट के नाम पे ये बोला जाता है कि सर उस लड़के से तो जिससे आपने बुकिंग कराई थी उसको तो हमने निकाल दिया, क्योंकि वो इसी तरीके की प्रैक्टिस किया करता था मार्केट में, रॉन्ग कमिटमेंट्स करता था, हमारा नाम खराब होता था, हमने उसको निकाल दिया, हमें नहीं पता उसने आपको क्या कमिटमेंट करी है, सो वी आर वेरी मच सॉरी। इतना तो हमारे पास आता ही नहीं था जितना उसने आपको जितना उसने आपको बोल दिया, इसीलिए हमने उसको निकाल दिया यहाँ से। और वो बच्चा आज आपका फोन नहीं उठाता हुआ, या नंबर उसका चेंज हो चुका हुआ, या उसने किसी और फॉर्म में ज्वाइन कर लिया हुआ विद न्यू नंबर। ऐसा हुआ है तो बताना जरूर। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि जब आप जाओ उस ऑफिस में, उसके ऑनर से मिलो, ऑनर से बात करो, और बात पूछो कि भाई ये डिस्काउंट मुझे इतना बोल रहा है, तो ये क्या ठीक है। अगर वो कहता है हाँ जी ओके है, हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, तो उनसे सिर्फ दो चीजें ले लो आप, कि भाई साहब मेरे को रिटर्न में दे दो, आप या अपने लेटर हेड पे लिख के दे दो, या मेरे को इसकी लेटर हेड पे लिख के दे दो, और साथ के साथ मुझे इसका एक आप ईमेल भी ड्राफ्ट करके भेज दो, ताकि ऑन रिकॉर्ड रहे ये चीजें, कल को आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टिल अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लग रहा है, तो यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड आस्क फॉर द पीडीसी चेक। ये अमाउंट आप मुझे कह रहे हो, इसका मुझे एक पीडीसी चेक दे दो। अब ये बात सुनने के बाद बहुत सारे ब्रोकर मुझे गालियां भी देंगे, मुझे पता है कि ये क्या बोल रहा हूं मैं, विच इज नॉट अ रेगुलर प्रैक्टिस, कोई नहीं करता है ऐसा मार्केट में। बट अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, तो आप चेक की डिमांड कर सकते हो, अदरवाइज वैसे जरूरत नहीं पड़ती है इन चीजों इसकी कि आप उनसे पीडीसी चेक लो। बट अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है तो आप मांग सकते हो। अदरवाइज जो जो दो चीजें मैंने आपको पहले बताई, ईमेल और उनके लेटर हेड पे लिखवा के विद स्टैम्प और सिग्नेचर, आप ले लो। और अगर फोन पे बात हो रही है, तो फोन पे उनकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि ये इतने प्रूफ अनफ होते हैं किसी से भी फ्यूचर में दोबारा बात करने के लिए। सो ये दो मैंने आपको जो सोल्यूशन बताए हैं इन दोनों को लेके, ये जरूर फॉलो करना अगर आप फ्यूचर में कुछ प्रॉपर्टी बाय करने की प्लानिंग कर रहे हो। लिटरली पीपल आर स्टक विद देयर अलॉटमेंट्स, आप जाके देखो मार्केट में, वो लोग भी हैं जिन्होंने 20-30% के लालच में 20-30% देंगे और उसके बाद हमारे को अच्छा प्रीमियम मिल जाएगा, ऐसी भी कमिटमेंट्स करी हुई है। नाउ पीपल आर सफरिंग, और इसके लिए आप लोग दोष देते हो मार्केट खराब है। मार्केट खराब नहीं है दोस्त, आपकी नीयत, आपकी ग्रीड खराब है, कि आप कच्चे लालच के चक्कर में 20-30% के चक्कर में नाउ यू आर स्टक, एग्जिट ले जाऊंगा। वो टाइम होता है जब मार्केट रीस्टार्ट हो रही होती है। अब तो मार्केट स्टक होने वाली थी, एक साल पहले इंडिकेशन आने शुरू हुए थे मार्केट के अंदर, उसके बावजूद भी आपने उन इंडिकेशंस को नकारा, पहचाना नहीं। ये चीज मैंने आज से शायद 1 सवा साल, 1 डेढ़ साल पहले अपनी वीडियो में बताई थी। आप पुरानी वीडियोस मेरी खोल के देख लेना, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, इजीली मिल जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं है मेरे चैनल पे वीडियोस, तो आपको वो वीडियो बहुत आसानी से मिल जाएगी। और वैसे भी मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। ये मैंने इंटीमेट एक आज से करीब 1.25 साल 1.5 साल पहले कर दिया कि मार्केट का सिनेरियो ऐसे होने वाला है, मार्केट इंडिकेट करती है, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए। बट ठीक है, मेरी चैनल की मेरा चैनल जो अभी छोटा है, आज भी छोटा ही है, 700-800 सब्सक्राइबर्स है, ज्यादा नहीं है, तो रीच बहुत ज्यादा नहीं है इस चैनल की।
तो हो सकता है बहुत लोग मिस भी कर गए हों। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैक्सिमम अगर शेयर कर सके, लाइक करो इसको। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ताकि आपके एक्सपीरियंस से लोग सीख सकें। मैं कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियोस डालने की। कहीं ना कहीं नहीं डाल पाता हूँ बहुत सारे रीजंस की वजह से। मैं अब कोशिश करूंगा रेगुलर रहने की। तो ये मेजर 2 मिस्टेक्स थी जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। तो तीसरी मिस्टेक यार मैं भूल गया, क्या करी लोगों ने, अगली वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, सब कुछ फ्री है, लाइक करना भी फ्री है, इसको सब्सक्राइब करना भी फ्री है, टेलीग्राम चैनल भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। लेकिन जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ना वो बहुत वैल्यूएबल है, वो बहुत वर्थ रखती है एक न्यू रियल एस्टेट बायर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।